Hello friends, welcome to my channel S Academy and I'm Supriti Jha, present here with the subject of accountancy. Friends, we will discuss on expenditure topic today. So let's start and try to understand the what is expenditure. Friends, expenditure is a name spending money or incurring a liability for some benefit, services or property service receive is called expenditure. मतलब कि आपने अपने चाहे वो प्रॉपर्टी पे चाहे या फिर आपकी रोज़ की जो जो खर्चे होते हैं ना, बेसिकली एक्सपेंडिचर का मतलब होता है आपका जो खर्चा है वो खर्चा, चाहे वो अब जब भी बात हम बिज़नेस की कर रहे हैं क्योंकि ये हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और अकाउंट्स बिज़नेस से रिलेटेड होता है तो यहाँ पे बात भी बिज़नेस से ही रिलेटेड की जाएगी। तो ये जो बिज़नेस है, बिज़नेस का जो एक्सपेंडिचर होता है, बिज़नेस में जो खर्चे होते हैं वो खर्चे की बात यहाँ पर की जाएगी। एक्सपेंडिचर मीन्स द अमाउंट स्पेंडेड ऑन बिजनेस इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर क्या, चाहे वो आप गुड्स परचेज़ करने में आपने खर्चा किया है, चाहे उस गुड्स को वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा किया है, या आपने किसी फर्नीचर को परचेज़ किया तो फर्नीचर को अपने कंपनी में लाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया, फिर फर्नीचर को फिक्स करने के लिए जो जिस भी किसी भी पर्सन की आपको रिक्वायरमेंट हुई होगी फिक्सिंग के लिए जो भी खर्चा हुआ होगा, तो ये सारा जो खर्चा है वो सभी खर्चा क्या होता है, एक्सपेंडिचर, इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर को बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकेंड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, देखो वर्ड्स नाम जो भी कुछ मीनिंग होता है वो सब कुछ सारे मीनिंग्स नाम में ही छुपा होता है। तो जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो कैपिटल में जो भी अमाउंट, सपोज कि जो भी फिक्स्ड एसेट्स है आपकी कंपनी में उससे रिलेटेड जो भी खर्चा होगा उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। That means capital expenditure is that amount spent on a more valuable goods and services which is used as a long period. Long period में जो भी आपने expenditure अभी खर्चा जो भी आपने अभी किया है और उसका benefit आपको long time में मिलने वाला है, long time तक मिलेगा, तो उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स कि अगर आपने प्लांट्स कुछ गुड्स परचेज़ किया है, सपोज़ कि आपने फर्नीचर परचेज़ किया है, तो फर्नीचर को किसी और जगह से अपनी कंपनी में लाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्ट पे आप खर्चा करोगे तो वो क्या हर हमेशा होने वाला है, आप हर रोज़ फिक्स एसेट्स परचेज़ करोगे, नहीं करोगे। इसीलिए ये वो खर्चा जो आपको एक बार करनी तो पड़ रही है लेकिन बार बार नहीं करनी पड़ेगी, लॉन्ग टाइम के लिए काम आएगा, उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आ गया। अभी आते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हर रोज़ के आपके खर्चे हैं उसको कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हर रोज़ के खर्चे, दैट मीन्स कि ये आपने सपोज़ कि रेंट पेड किया है, सपोज़ किसी को सैलरी पेड किया है, तो सैलरी तो हमेशा पेड करनी पड़ेगी, वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं देगा, विद इन अ ईयर ही आपको बेनिफिट उसका मिलेगा और नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में वो खर्चे फिर से आपको करने पड़ेंगे तो ही उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो हर रोज़ डे टू डे लाइफ में जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं और जो कंटिन्यूअस होता रहेगा उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया? फिर चलते हैं आगे। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस क्या होता है दोनों। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि करंट एक्सपेंडिचर क्या है, इनकर्ड इन अक्वायरिंग और इम्प्रूविंग परमानेंट एसेट्स, मतलब जो भी आपके फिक्स एसेट्स हैं उसके ऊपर में जो भी आपने खर्चा किया है जिसकी वैल्यू आपको लॉन्ग टर्म तक मिलेगी, जिसकी बेनिफिट्स आपको लॉन्ग टर्म तक मिलेगा, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रूटीन एक्सपेंडिचर, ये वर्ड से ही फिक्स्ड है, मतलब रूटीन है, ये रोज़ का काम हो जाएगा आपका, ये आज भी करना है, कल भी करना है, मे बी परसों भी करना है, इस अकाउंटिंग पीरियड में भी आपको बेनिफिट मिलेगा और अगले में बेनिफिट चाहिए तो अगले में भी, अगले अकाउंटिंग पीरियड में आपको वो खर्चा सेम करना पड़ेगा बिना, जैसे आप सपोज़ कि कोई फिक्स एसेट्स आप परचेज़ करके ला रहे हो तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा किया वो तो बार बार नहीं होगा, लेकिन उसकी जो मेंटेनेंस में खर्चे हैं वो तो आपको कंटिन्यूअस करनी पड़ेंगे। ठीक है ना, तो जो कंटिन्यू मेंटेनेंस के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हमेशा हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया? फर्स्ट पॉइंट इज डन। उसके बाद नेक्स्ट है
इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी। अब जो आपने फिक्स्ड, सपोज कि आप कहीं से गुड्स परचेज करके लेके आ रहे हो, फर्नीचर परचेज करके आ रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। और बढ़े हुए अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करना, ताकि आपकी जो अर्निंग है वो कंटिन्यू चलती रहे, तो उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी, ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और मेंटेनिंग द अर्निंग कैपेसिटी क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज़ नॉर्मली और नॉन रिकरिंग आउटले। आउटले मीन्स हो गया एक्सपेंसेस, जो आपका एक्सपेंसेस है उसी को सेकेंड वर्ड में कहते हैं आउटले। एक्सपेंसेस कह लें या आउटले कह लें, दोनों चीज़ें बराबर है। नॉन रिकरिंग मतलब होता है कि जो रिपीट ना हो, जो खर्चे हुए तो हैं लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं नॉन रिकरिंग आउटले। जैसे कि आपने जो गुड्स परचेज किया और आपने गुड्स परचेज करने के बाद जो भी ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा किया या उसकी फिक्सिंग में जो खर्चा किया, वो हर बार तो नहीं करोगे, तो उसका वो रिपीट तो होगा नहीं, तो उसे कहेंगे नॉन रिकरिंग। और ये रिकरिंग अकाउंट, रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, जो आपको बार बार करने पड़ेंगे, जो जैसे वो रूटीन एक्सपेंस कह ले और रिकरिंग कह ले, मतलब जो रिपीटेड होगा। अब रेंट पेड कर रहे हो आप, वो तो हमेशा ही करनी पड़ेगी। बिजली बिल पे कर रहे हो, लाइट बिल पे करोगे तो वो भी हमेशा ही करनी पड़ेगी, तो उसको कहते हैं रिकरिंग आइटम्स, रिकरिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है इट प्रोड्यूस्ड बेनिफिट्स ओवर सेवरल ईयर। अगर आपने एक बार खर्चा कर लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे क्या होता है, अगर आपने एक बार खर्चा कर लिया तो आपको इसकी बेनिफिट क्या करेगा, आगे भी जाके मिलता रहेगा। सेवरल ईयर में आपको इसके बेनिफिट्स उठा सकते हो। बट इन द केस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये आपको कंटिन्यूअस नहीं मिलने वाला है, आपको कंज्यूम विद इन अकाउंटिंग ईयर, सिर्फ उसी अकाउंटिंग ईयर में उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और अदरवाइज आपको नेक्स्ट ईयर के लिए नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में भी आपको सेम एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, तभी आप उसके बेनिफिट्स को उड़ा सकते हो। ठीक है, अब ये नेक्स्ट अमाउंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, द स्मॉल पार्ट इज चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट। ये छोटा सा पार्ट है जो इसके जो कुछ खर्चे हैं, जो थोड़ा सा खर्चा, वो आपको इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगा। और बाकी का जो इसमें ये एक्सपेंसेस हो रहा है, ये रिकॉर्ड किया जाएगा बैलेंस शीट में। कौन सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड होगा और इनकम स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड होगा। लेकिन ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसका बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है। ये कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्ड इन द इनकम स्टेटमेंट में। ये इंटायर्ड अमाउंट जो है वो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। डज नॉट अपीयर इन अ बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होगा इन अ आइटम ऑफ बैलेंस शीट। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये बैलेंस शीट का आइटम हो गया। फिक्स्ड एसेट्स से जब भी हम बात करेंगे तो रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, जो लॉन्ग पीरियड में आपको बेनिफिट देता है, तो वो रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, बैलेंस शीट में। तो ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, इसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही इसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, जब हम जहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे। जैसे कंप्यूटर, मैंने अपने ऑफिस के लिए कंप्यूटर परचेज़ किया, तो अब कंप्यूटर क्या मैं हर साल परचेज़ करूँगी, नहीं। और लेकिन उसकी बेनिफिट्स, मुझे ये एक्सपेंस तो इस साल हुआ है लेकिन अगले साल नहीं होगा, बट जो कंप्यूटर से जो मुझे हेल्प मिल रही है अर्निंग में, वो मुझे अगले साल भी बेनिफिट मिलेगा। तो उसे ही कहते हैं सेवरल ईयर बेनिफिट। ठीक है, व्हीकल्स मैंने सपोज़ कि परचेज़ किया, तो व्हीकल्स तो ऐसा थोड़ी है कि इस साल मैं ये अकाउंटिंग पीरियड में यूज़ करी हूँ और अगले अकाउंटिंग पीरियड में मैं इसे चेंज कर दूँगी, ऐसा नहीं होगा। मैं व्हीकल्स को भी लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करूँगी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड मशीनरी या फिर प्लांट्स में अगर हम कोई चेंजेस करते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि हर साल किया जाए। एक साल किया तो 3-4 साल आपको ईजिली कम से कम तो इतनी बेनिफिट तो मिल ही जाती है। बिल्डिंग्स में कोई इंप्रूवमेंट किया या कोई फ्लोर बढ़ाया या उसकी रिनोवेशन करवाई, तो अब ज़रूरी नहीं कि अभी करवाया है तो अगली साल भी करवाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे आते हैं।
यह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसके एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स क्या है, जैसे डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी। अब मशीनरी जो मैं परचेज़ की हूँ और उसमें उसकी क्या है, अभी जो वैल्यू है 1 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू उसके 1 साल बाद भी कम हो जाएगी। तो डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी, एक सेकेंड, मशीनरी पे जो भी डेप्रिशिएशन लगेगा वो क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑन लेबर, लेबर के ऊपर जो भी कॉस्ट लग रहा है वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेंट पेड हमने किया है वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सब क्या है, ये जो हर साल आपको करना पड़ेगा। अगर अकाउंटिंग ईयर चेंज हो रहा है तो ये एक्सपेंसेस के अमाउंट भी चेंज हो जाएंगे, आपको ये एक्सपेंसेस कंटिन्यूअस करना ही पड़ेगा, ठीक है। इन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अलावा भी एक और एक्सपेंडिचर का टाइप है, वो है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो एक्सपेंसेस जो इस बार तो हुआ है लेकिन इसका बेनिफिट हमें भी आगे नहीं मिलेगा और आगे इसका खर्चा भी ज़रूरी नहीं है कि होगा ही होगा। सपोज़ कि जो भी मैं बिज़नेस चला रही हूँ कि उसमें बिज़नेस में फैक्ट्री में और थोड़ा सा पार्ट जो है वो जल गया, ठीक है, आग लग गई तो वो जल गया। अगर मैं उस पार्ट को रिनोवेट करवाती हूँ तो ये क्या मुझे अगले साल भी करवाना पड़ेगा, ये तो इसी साल आया, बेनिफिट्स मुझे आगे भी मिल सकते हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि खर्चा भी आ गया है, नहीं भी कभी भी नहीं आ सकता है, तो उसे कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर बट आर एप्लीकेबल होली, मतलब एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर ये खर्चा आया लेकिन इसकी बेनिफिट्स आगे मिलेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये एक्सपेंसेस मुझे लाइफ में भी कभी दोबारा करना पड़े, इसकी चांसेस बहुत कम होती है। वो एक्सपेंसेस कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। दीज एक्सपेंडिचर आर अदरवाइज इन रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू नेचर में भी नहीं होता है या फिर हो भी सकता है, कभी कभी बेनिफिट उसके होते हैं कभी नहीं होते हैं। बेनिफिट इज नॉट कन्फाइड इन वन अकाउंटिंग ईयर, इट एक्सटेंड टू फ्यूचर अकाउंटिंग ईयर एंड ईयर्स ऑल्सो। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ज़रूरी नहीं कि ये जो अकाउंटिंग ईयर में ये खर्चा हुआ है तो वो अगले साल भी हो, लेकिन इसकी बेनिफिट्स हमें आगे भी मिलता रहेगा। दिस एक्सपेंडिचर डज नॉट रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स, एनी फिक्स्ड एसेट से के परचेजिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसके एग्जांपल्स हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्सपेक्टेशनल लॉसेस, जो एक्सपेक्ट किया था लॉस होना, मे भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वैसी चीज़ें उसको कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर्विस रेंडेड एंड फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है जो एसेट्स नकली हो, जिनका मतलब काउंटिंग बहुत ही कम होती है, तो वो वाली जो एग्जांपल्स हैं आपको समझ में, आई होप कि आपको आ गया होगा।